तेलंगाना हुकूमत आबपाशी के शोबे में एक और कामयाबी हासिल की है। गोदावरी नदी के पानी को 530 मीटर बुलंदी पर पहुंचाने का काम किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर मार्कक पंप हाउस का वज़राला ने इफ्तिताह किया। इस पंप हाउस के जरिए रियासत के 5 अजला के किसानों को फायदा होगा। वज़राला ने कहा कि इस पंप हाउस के जरिए 2,85,000 एकड़ अराजी को फायदा पहुंचेगा। साथ ही शहर हैदराबाद के लिए साफ पीने का पानी भी फराहम होगा। कोंडा पोचम्मा प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मरबूत है। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव के अलावा पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। మొదటి నుంచి అద్భుతంగా ప్లానింగ్ నుంచి మొదలుకుంటే ఇంత సాహసోపేతంగా ఎందుకంటే మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ సో మెనీ టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ అది జోక్ కాదు. మాట్లాడడానికి బాగానే ఉంటుంది, వినడానికి బాగానే ఉంటుంది, కానీ చేయడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇది అత్యంత సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయం. ఈ మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మల్లన్న సాగర్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఏదైతుందో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఎస్ఆర్ఎస్పి తర్వాత మెగా రిజర్వాయర్ 50 టీఎంసీ కెపాసిటీ మల్లన్న సాగర్ రిజర్వాయర్ అంటే 165 టీఎంసీల కొత్త రిజర్వాయర్లు. ఇది ఏ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎవరు కూడా 3-4 ఇయర్స్ టైంలో సాధించలేరు. ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. కానీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కుడ్ డూ. एमपीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि सरकारी सतह पर वज़राला केसीआर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर कोई शख्स बगैर मास्क के घर के बाहर निकलता है तो उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाता है। जबकि वज़राला केसीआर ने आज कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई। इसके अलावा 2 दिन कबल भी चन्नाजबीर स्वामी से मुलाकात के दौरान केसीआर और उनकी काबीना के किसी भी वजीर और ओहदेदार के मुंह पर मास्क नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि हुकूमत का जो 30% खर्चा है ये यज्ञा करने में, पूजा पाठ करने में गुजारते हैं। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ तमाम मसाजिद को बंद कर दिया गया, तमाम दरगाहों को बंद कर दिया गया। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब 2 दिन पहले शीर चिन्ना जीआर स्वामी से अपने पूरे काबीना अफराद के साथ जाके मुलाकात की है। एक के मुंह पे भी मास्क नहीं है। अगर कोई गरीब मास्क नहीं लगा रहा तो 2,000 रुपये 1,000 रुपये चालान कर रहे हैं उसको। कोई गरीब अगर कुछ वायलेट करा तो उसको पुलिस वाले डंडों से मार मार के उसके कॉलर बोन तोड़ दे रहे हैं, हाथ की हड्डियां तोड़ दे रहे हैं, पैर के हड्डियां तोड़ दे रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिए कोई कानून नहीं है। पूरे काबीना के साथ जाकर इनसे मुलाकात किए, कई घंटों तक बैठे और मुहूर्त निकाले बाज़ाब्ता। आज का उसका मुहूर्त निकाल के आज जो है नवा चंडी यज्ञम और सुदर्शन यज्ञम ये कोंडा पोचम्मा टेम्पल पे जाके आप पूरे अपने अफराद खानदान के साथ, पूरे कैबिनेट के साथ करें। तो आप बतलाइए कि कानून सिर्फ क्या मुसलमानों के लिए है? नकली कपास के बीज तैयार करने वाले 4 मुलजमीन को राचाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महकमे ज़राअत और एलबी नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 4 अफराद गिरफ्तार हो गए हैं। वाज़ेह है कि मौसम बरसात की आमद के साथ ही नई फसल की तैयारी के दौरान कालाबाजारी उरूज पर है। ऐसे में ओहदेदार हरकत में आ गए हैं। कंदकूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने एक डीसीएम गाड़ी से 2 टन नकली कपास के बीज और 4 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए कपास के बीज की मौजूदा कीमत 50 लाख रुपए है। లాస్ట్ టైం మీకు తెలుసు ఎక్కడ మీరు మోసపోయినారు అలాంటి వ్యక్తి సంబంధి వాళ్ళు మళ్ళా ఇదే బిజినెస్ లో ఉంటే దయచేసి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమిడియట్లీ పోలీస్ కి ఇవ్వండి. మీ పేరు క్లుప్తంగా పెట్టారు. డయల్ 100 కి కావచ్చు, అదర్వైజ్ 9490617111 ఆ నంబర్ కి సమాచారం ఇస్తే చాలు. మీ ఇచ్చిన సమాచారానికి ఇమిడియట్లీ మన దాడి చేస్తారు, వెరిఫై చేస్తాము. వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ of our farmer getting cheated in the hands of these crooks. Will not spare these fellows who are playing with the life of farmer. Will definitely book them under PD Act. Once again I appreciate our entire team of SOT, our Kandapur police station and agriculture department officer for successfully busting this racket. निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की तालीम हासिल करने की बात कही है।
टीआरएस लीडर कृषंक ने बताया कि डी अरविंद ने किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए की तालीम हासिल नहीं की है। उनके पास मौजूद सर्टिफिकेट नकली है। टीआरएस लीडर कृषंक ने एमपी डी अरविंद के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में उन्होंने अदालत से भी रुजू होने की बात कही है। वाज़ेह है कि कल टीआरएस लीडर कृषंक ने तेलंगाना रियासत के इलेक्शन कमिश्नर को एक एफिडेविट दिया है, जिसमें एमपी डी अरविंद की नकली सर्टिफिकेट का हवाला दिया है। हम आपको बता दें कि डी अरविंद ने जिस यूनिवर्सिटी से एमए की तालीम हासिल करने की बात कही है, उसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने एक मकतूब जारी करते हुए कहा है कि साल 2018 में हमारे पास से डी अरविंद ने कोई डिग्री हासिल नहीं की है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त टीआरएस लीडर एम कृषंक जुड़ चुके हैं। एम कृषंक साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। कृषंक साहब, आपने बहुत बड़ा इल्जाम जो है डी अरविंद पर लगाया है। आपका कहना है कि जो दावा कर रहे हैं एमए करने का वो गलत है, उनके पास नकली सर्टिफिकेट है। किन बेसिस पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं? मुनाजा जी, देखिए, चुनाव पत्र में जो भी हम डिटेल्स देते हैं वो सारे भी सच होने चाहिए, क्योंकि वोटर उसके आधार पर एक उम्मीदवार की जांच पारित करके वोट डालता है, ये इन्फ्लुएंस करता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर्स दिए हैं कि जो भी आप चुनाव पत्र में लगाएंगे वो सारे सच भी होने चाहिए, चाहे वो एसेट्स के बारे में रहने दीजिए या क्रिमिनल केसेस के बारे में रहने दीजिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में रहने दीजिए। यहाँ पे चुनाव पत्र में हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने, अरविंद ने, एमए पॉलिटिकल साइंस जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ दिया है। ये जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 750 केसेस हो रहे हैं फेक सर्टिफिकेट्स के बारे में, और सीबीआई का जांच भी हो रहा है राइट नाउ। तो हमने इसी कारण कुछ डाउट आया है, सस्पिशन आया है, क्योंकि इतने सारे, देखिए, तेलंगाना में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, डिस्टेंस एजुकेशन है। अगर आप दूसरे प्रांत में या दूसरे राष्ट्र में पढ़ना चाहते हैं, वो जनरली एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो ही कोई पढ़ेगा। तो क्यों एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और सुप्रीम कोर्ट जैसे केसेस है, वैसे संस्था में इन्होंने क्यों ली है सर्टिफिकेट? जब हमने उनको डिटेल पूछा है, इन्होंने हमें रिप्लाई दिया है कि ऐसा कोई भी एनरोल नहीं हुआ है अरविंद के नाम पे 2018 में। और अरविंद सारे लोगों को आज एक स्क्रीनशॉट बता रहे हैं कि rvduniversity.com जो एक नकली वेबसाइट है, उसमें इनका स्क्रीनशॉट एक बता रहे हैं। हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि rvduniversity.com अगर गूगल में ओपन करेंगे, ये ओपन भी नहीं हो रहा है और ये ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है, क्योंकि जनार्दन रायनगर का ऑफिशियल वेबसाइट है और उसमें है कि अगर ये वेबसाइट में ही रिजल्ट दिखेंगे, ये ऑफिशियल रिजल्ट्स है। जो अरविंद रिजल्ट दिखा रहे हैं वो कुछ अलग ही है। तो ये सारे मुद्दों पे हम इलेक्शन कमिश्नर को हमने गुजारिश की है कि इसके ऊपर जांच किया जाए और आने वाले दिन हम कोर्ट में भी इसका दावा बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज अरविंद जी एक तो हल्दी बोर्ड के ऊपर झूठे वायदे दिए और यहाँ पे झूठा अफिडेविट में, झूठा एक पत्र में उन्होंने झूठा एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका हम बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे छात्र आज पढ़ के, मुश्किल से पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम लेके यूनिवर्सिटी में आते, ऐसे लोग जो पैसों के बल पर चोरी के सर्टिफिकेट खरीद के आज वोट लेते हैं, ये सही एग्जाम्पल नहीं है, ये हम एक्सपोज करना चाहते हैं। जी कृष्ण जी, लेकिन अरविंद का कहना है कि ये जो है सस्ती शोहरत पाने के तरीके हैं, तो इन अ वे उन्होंने कहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है आपका। हाँ, बिल्कुल उन्होंने ये बात कहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये अरविंद जो है राजनीति में सिर्फ 1 साल पहले आए। जो कविता जी वहां के पहले हमारे सांसद थे, उन्होंने बहुत बार सांसद में हल्दी बोर्ड के लिए लड़ी है, मांग की है केंद्र सरकार के ऊपर। ये अरविंद झूठा वायदा देके वहां के लोगों को भड़का के उन्होंने ये चुनाव जीता है 1 साल में। पर जब अरविंद राजनीति में नहीं थे, उनके पिता के पीछे ही थे, वो राजनीति नहीं कर रहे थे, उन दिनों में मैं एक तेलंगाना छात्र के भागस्वामी, तेलंगाना संघर्ष में मैं जेल भी गया था। मैं राजनीति में 10 साल 12 साल से यहां पे हूं
और तेलंगाना के मुद्दे के ऊपर नेशनल मीडिया और बहुत सारे मीडियाओं पे मैंने प्रातिनिध्य किया है। तो अरविंद को लेके लाइमलाइट में आने की जरूरत ही नहीं है। वो ढोंगी आदमी है, वो झूठा आदमी है और इसीलिए नकली सर्टिफिकेट से आज राजनीति कर रहा है। ये राजनीति मामला नहीं है। मैं एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी छात्र हूं। मेरा संघर्ष ये एजुकेशनल सिस्टम जो अरविंद जैसे लोग चोरी से नकली सर्टिफिकेट लेके इसको राजनीति में यूज करते हैं और इलेक्शन जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। यही हमारा संघर्ष है। आपने अदालत जाने की भी बात कही है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिशियंस आगे आके इलेक्शन के टाइम पे जो नकली सर्टिफिकेट्स लाते हैं, ये कितना बड़ा क्राइम है और इस पर किस तरह से जो है सख्ती होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर क्या कुछ जो है पाबंदियां लगनी चाहिए ताकि इस तरह के जो काम है वो और ना हो सके और लोगों को गुमराह न किया जा सके? देखिए, जनता जो है चुनाव पत्र को देख के एक उम्मीदवार पे भरोसा करके वोट डालती है। आज जो जनता बाहर आकर वो 5 साल में जो वोट देते हैं उसका भरोसा है, जो उम्मीदवार को वो चुनते हैं उसके ऊपर भरोसा करके वोट करते हैं। पर ऐसे उम्मीदवार जो झूठ बोलकर नकली सर्टिफिकेट या गलत इंफॉर्मेशन समाचार देकर जो जीतते हैं वो उस जनता के भरोसे के तोड़ने के समान है। तो आज अरविंद ने जो किया है वो बिल्कुल निजामाबाद के जनता के साथ अन्याय किया है। उसने उन लोगों के सम्मान का, उन लोगों के भरोसे का विश्वासघात किया है। आज निजामाबाद जनता ये मानती है, चाहे वो इलेक्शन सर्टिफिकेट रहने दीजिए या एजुकेशनल सर्टिफिकेट रहने दीजिए या हल्दी बोर्ड रहने दीजिए। आने वाले दिन जो हम एक्सपोज करने वाले, ये सिर्फ लीगल ही नहीं, एक मोरल फाइट है, एक धर्म युद्ध है कि ऐसे सारे लोग जो राजनेता आके सर्टिफिकेट दिखा के जीतना चाहते हैं, ऐसे नकली सर्टिफिकेट लगाते हैं, इनको ये एक चेतावनी होना चाहिए। जी बिल्कुल, कृष्ण जी बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाजरीन आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद पुराने शहर में कब्रिस्तानों पर कब्जों का सिलसिला जारी है। फलकनुमा इलाके में वाक़ कब्रिस्तान जमालबी का तकिया सर्वे नंबर 22 पर कब्जों का सिलसिला जारी है। कब्जों से मुतालिक वक्फ बोर्ड को भी वाकिफ करवाया गया है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर मुस्लिम हलकों में बेचैनी देखी जा रही है। मकामी लोगों ने कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यादाद्री मुंगेर जिले के चोटोप्पल में टिड्डों की मौजूदगी से किसानों में तशवीश देखी जा रही है। एक ही साथ हजारों टिड्डे फसलों को तबाह करते हुए किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर टिड्डों ने फसलों को तबाह किया है। अब तेलंगाना में भी टिड्डों की मौजूदगी से किसानों में तशवीश देखी जा रही है। एक दिन कबल तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने टिड्डों से बचाव के इक़दामात की ओहदेदारों को हिदायत दी है। नलगुंडा में पाया गया तेंदुआ जू मुंतकिल करने के दौरान फौत हो गया। जिला नलगुंडा के देहात में तेंदुए की मौजूदगी से मकामी अवाम घबरा गए। ग़िज़ा की तलाश में तेंदुआ रिहायशी इलाके में आ गया था। इस दौरान तेंदुए की आवाज सुनकर मकामी अवाम ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इतला दी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने अपनी कामयाब कोशिश के जरिए तेंदुए पर काबू पा लिया। तेंदुए पर काबू पाने के दौरान महकमे जंगलात के 2 मुलाजमीन भी जख्मी हो गए थे। तेंदुए को जब बेहोश का इंजेक्शन दिया गया था, उसका असर होने से कबल तेंदुए ने 2 अहदेदारों पर हमला किया था। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है। जहीराबाद के मूसा सागर कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज होने के बाद इस इलाके को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। मकामी अहदेदारों ने इस कॉलोनी को पूरी तरह से सीज कर दिया है। कॉलोनी के दाखिली इलाकों में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जहीराबाद RDO रमेश बाबू, म्युनिसिपल कमिश्नर, तहसीलदार और पुलिस के आला अहदेदारों ने इस इलाके का दौरा करते हुए अवाम से घरों में ही रहने की अपील की है। सिकंदराबाद बोयनपल्ली के बापूजी नगर में एक झोंपड़ी में सिलेंडर फट जाने से आग लग गई है, जिसके सबब करीब में वाक़े
13 झोपड़ियां जलकर खाकसर हो गई। बेघर मजदूर पेशा अफराद सरकारी अराजी पर आरजी झोपड़ियों में थे। तमाम मजदूर पेशा अफराद का ताल्लुक तेलंगाना से है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। आतिशबाजी के सबब एक खातून मजदूर के अलावा फायर ब्रिगेड अमले के 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुतासरीन का कहना है कि धमाके की आवाज सुनकर वो घरों से बाहर निकल गए। पूरा सामान जल गया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। हैदराबाद के सनती इलाके जेडीमेटला में केमिकल गोदाम में भयानक आग लगी है। इस हादसे में 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई गई। कृष्णा इंडस्ट्रीज में भारी मिकदार में केमिकल मौजूद था। इस दौरान अचानक आग लग गई। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान हवा में धुएं की काफी मिकदार के सबब मकामी अवाम को सांस लेने में दुश्वारियां पेश आई थी। अहदेदारों ने बताया शॉर्ट सर्किट के सबब यह हादसा पेश आया है। संगारेड्डी जिले के कोहीर में किसानों के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर हनुमंत राव ने मशवरा दिया कि इस साल मकई की काश्त न करें। उन्होंने कहा इस साल बाजार में मकई की कीमत मुनासिब मिलने वाली नहीं है। जिला कलेक्टर ने कपास, सोयाबीन और दालों की काश्त ज्यादा करने का मशवरा दिया है। इस मौके पर टीआरएस के टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल वहीद ने किसानों को दरपेश मसाइल से हुकाम को वाकिफ करवाया। अब्दुल वहीद ने ज़राई कमेटी के लिए मुख्तस जमीन पर नाजायज कब्जे के ताल्लुक से वाकिफ करवाया, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए जमीन ग्राम पंचायत की तहवील में ले ली गई और नई इमारत की तामीर के लिए 30 लाख रुपए मंजूर किए गए। इस मौके पर डीसीएम चेयरमैन शिवा कुमार, सरपंच अतिया जावेद और नुमाइंदा एमपीटीसी हनान जावेद के अलावा मंडल और ग्राम पंचायत के अहदेदार मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।